हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 44 एडी। सेक्शन 44 एडी बात करता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम की। ये स्कीम लाई गई है स्मॉल बिजनेसेस के लिए जिनको झंझट लगता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आपके टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं है तो आप सेक्शन 44 एडी को ऑप्ट कर लीजिए और जैसा आप अपनी बुक्स मेंटेन करना चाहते हैं कर लीजिए। आपको कोई कंपलसरी नहीं है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की। अब ये सेक्शन एप्लीकेबल किन पर है? तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ एंड रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म पर। एंड किन पर एप्लीकेबल नहीं है? तो ये एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 44 AE, जिनमें आते हैं प्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स बिजनेस, जो कि व्हीकल पर माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है कमीशन एंड ब्रोकरेज बिजनेस पर, एजेंसी बिजनेस पर, कंपनी, LLP, AOP एंड स्पेसिफाइड प्रोफेशन पर। स्पेसिफाइड प्रोफेशन के बारे में मैं डिटेल में अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। अब इस सेक्शन में टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा? तो गवर्नमेंट कहती है कि आप अपनी टर्नओवर के 8% पर टैक्स दे दीजिए। मतलब कि जितनी आपकी टर्नओवर है उसका 8% हम आपका प्रॉफिट मान लेते हैं एंड 92% आपका खर्चा मान लेते हैं। इस 92% खर्चे में आपको आपके सारे खर्चे मान लिए जाएंगे, जैसा कि रेंट है, फोन, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल आपकी टर्नओवर है 1 करोड़, तो आप सेक्शन 44 AD को ऑप्ट करके 1 करोड़ के 8% को प्रॉफिट मानकर, मतलब कि 8 लाख पर टैक्स दे दीजिए। तो आपको ना तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कराने की जरूरत है और ना ही आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत है। अब आप कहते हो जी कि मेरा तो प्रॉफिट 8% से कम है, 4% है, तो मैं 8% पर टैक्स क्यों दूं? तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट 8% से कम है तो आप टैक्स ऑडिट करवाओ। अब इस केस में क्योंकि आपकी टर्नओवर 1 करोड़ है और मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सेक्शन 44 AB, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है, तो आप पर एप्लीकेबल होगा टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB। एंड सपोज आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है एंड प्रॉफिट 8% से कम है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी अंडर सेक्शन 44 ADA में। आगे इस सेक्शन में एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर लिया तो तब से लेकर आगे आने वाले 5 साल तक आपको इस स्कीम में रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने असेसमेंट ईयर 2021 में इस स्कीम को ऑप्ट किया, तो मुझे अगले 5 साल तक इस स्कीम में रहकर आपने टर्नओवर के 8% के प्रॉफिट पर टैक्स देना होगा। अब मान लीजिए असेसमेंट ईयर 21-22 में मेरा प्रॉफिट 4% है, तो मैं बोलूंगी कि मेरा प्रॉफिट तो 4% है, तो मैं 8% पर टैक्स क्यों दूं? तो इस केस में मैंने इस स्कीम को छोड़ दिया, तो अब आने वाले अगले 5 साल मुझे इस स्कीम का 44 AD स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और मुझे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी एंड टैक्स ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। अगर मेरी इनकम ज़्यादा है लिमिट से, मतलब कि अगर मान लो मेरा प्रॉफिट 8% से ज़्यादा है और मैं इस स्कीम को ऑप्ट करने के एलिजिबल नहीं रहूंगी, क्योंकि भाई मैंने तो 21-22 में इस स्कीम को छोड़ दिया, तो मुझे वो 8% से ज़्यादा प्रॉफिट पर भी टैक्स देना होगा। तो बार बार एसएससी इस तरीके से स्विच ना करे इस स्कीम को, इसीलिए ये 5 साल का रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगा दिया। इसके अलावा इस सेक्शन में गवर्नमेंट ने डिजिटल मोड को बढ़ावा देने के लिए एक रिलैक्सेशन ये दिया है कि अगर आपकी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन चेक से, डीडी से या इलेक्ट्रॉनिक मोड से होती है तो आप 8% की जगह 6% पर टैक्स दे दीजिए। अब आगे हम बात करते हैं एडवांस टैक्स लायबिलिटी की। इस स्कीम में अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपको साल में एक बार ही एडवांस टैक्स जमा कराना है, जिसकी डेट रहेगी ऑन और बिफोर 15 मार्च एंड इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट रहेगी आपकी 31 जुलाई, जो कि एवरी इंडिविजुअल जिनकी ऑडिट नहीं होती है उनके लिए है। तो आई होप ये सेक्शन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।